बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है जी। तो आज का मौसम बहुत खुशगवार है और सूरज को बादलों ने बिल्कुल घेर लिया है और बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है। तो जी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जी, मैंने लिए हैं केले के छिलके और इनको पानी में मैं डिप करके रख दूँगी एक दिन के लिए और मेरी बेहतरीन खाद बन जाएगी, क्योंकि टेरेस में मेरे पौधे लगे हुए हैं और उनमें मैं पानी इसका छान कर ये सारे केले के छिलके जब ये भिगो लूँगी, अच्छे से ये भीग जाएंगे, तो उसके बाद मैं इसका सारा पानी अपने पौधों में डाल दूँगी जी। तो आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। तो आज का टॉपिक है जी, आजकल लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जी। खुशी का तो एहसास ही नहीं होता उनको किसी चीज़ का और बहुत डल डल सी रहती है। अपनी स्किन का भी ख्याल नहीं रखते, अपना भी ख्याल नहीं रखते और अपनी इनर ब्यूटी को भी बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ दिया है। तो इनर ब्यूटी क्या होती है जी? इनर ब्यूटी होती है जी आपके अंदर की खुशी, आपके अंदर का सुकून। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जी, खुशी महसूस ही नहीं होती, परेशानी रहती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी तो ये है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं जी, एक दूसरे से मिलना जुलना, मोहल्ले में एक दूसरे से सबसे मिलना जुलना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश करें जी साइड पर रहें, अपने आप को देखें, अपनी तरफ देखें, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को देखें जी। क्योंकि ये होता है ना, अक्सर मोहल्ले में हम लोग आना जाना रखते हैं, किसी के भी घर बहुत ज़्यादा हम आना जाना रखते हैं, तो क्या होता है जी, अगले की नज़र में आपकी जो कदर होती है ना, वो कम हो जाती है और वो आपको बिल्कुल ईज़ी सा ले लेते हैं और फिर आपको फ़ील भी होता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि इस बंदे ने मेरे से सीधे मुँह बात नहीं की। तो कोशिश करें कि अपने आप में रहें, अपने काम से काम रखें और अपने इनर ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। तो इनर ब्यूटी का ख्याल कैसे रख सकते हैं? वो ऐसे रख सकते हैं कि आप अपने बारे में सोचें, अपनी जो पुरानी अच्छी-अच्छी यादें हैं ना, उनको सोच के खुश हो जाएँ। क्योंकि जब हम अक्सर ये करते हैं ना कि पुरानी बातों को जो हमारे साथ बुरा हुआ होता है, हम वो बात सोचते हैं और वो हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो अपने आज को देखें, अपने आज को सोचें, अपने कल को, जो जहाँ पे कल आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, खुदा न खास्ता, या कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो उसको भूल जाएँ और अपने आज के बारे में सोचें और खुश रहना सीखें। खुश कैसे रह सकते हैं? खुश रहने का बहुत ही आसान तरीका है जी, अपने बच्चों को देखें, इतनी प्यारी-प्यारी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। अपनी नेमतों के बारे में सोचें। सबसे पहले तो सबसे बड़ी नेमत जो है, हम जिस नेमत का नाम लें वो आपको बड़ी लगती है, क्योंकि अल्लाह ताला की हर नेमत जो है ना, वो बहुत ही हमारे लिए बेहतरीन है और हमारे ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है जी। तो सबसे बड़ी नेमत है सेहत। सेहत को देखें, अपनी सेहत, जो सेहत होती है ना, सबसे बेहतरीन तोहफ़ा होती है, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है। अपने बच्चों को देखकर खुश हो, अपने हस्बैंड को देख कर खुश हो जी। क्योंकि आजकल क्या होता है जी, हम लोग सोचते हैं जी, बुरी-बुरी बातें ले लेते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, और ज़्यादातर जो मेल-मिलाप होता है ना, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश करें अपने काम से काम रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को देखें, खुश रहें उनको देख-देख कर, और दूसरा उनकी जी एजुकेशन पर तवज्जो दें। कुछ ख़वातीन क्या करती हैं जी, बच्चों की एजुकेशन की तरफ तवज्जो ही नहीं देती और क्या करती हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये हुआ, वो हुआ, और ये इन चीज़ों में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है जी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल दाँव पर लग जाता है, जिनके लिए आप सारी आपकी एफ़र्ट होती है, आप सारा दिन उनकी केयर करते हो, खाने पकाने में, उनका खाने-पीने का ख़्याल, हर चीज़ का ख़्याल रखते हो और अपने घर को बिल्कुल साफ़-सुथरा भी रखते हो। लेकिन क्या होता है जी, यहाँ पर आकर आपसे थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाती है। उससे क्या होता है, अगर आपको किसी और की भी बात बुरी लग जाए कि उसने ये कह दिया मेरे बारे में, या उसने वो कह दिया, तो उससे क्या होता है कि आपका ज़हनी तौर पे आपके दिमाग पे दबाव पड़ता है और आप इस चीज़ में डिप्रेशन में चले जाते हो और आप ज़्यादा दिन, आधे से ज़्यादा दिन परेशानी में गुजार देते हो जी। तो अपने इनर ब्यूटी को देखो, अपनी इनर ब्यूटी को इन्हेंस करो, खुश रहो, खुश रहना सीखो, अच्छी बात सोचो, सदका दो। सदका अगर आप 1 रुपए का भी सदका देते हो ना, तो आपके दिल को इतना सुकून मिल जाता है और अल्लाह ताला उससे दुगना आपको दे देते हैं। और किसी को मुस्कुरा के देखना, मुस्कुराहट पास करना, या फिर प्यारे से मूड से उसको सलाम कर देना किसी दूसरे बंदे को, तो वो भी आपके अंदर को, आपकी इनर ब्यूटी को खुश कर देता है, आपकी इनर ब्यूटी इन्हेंस हो जाती है। आप करके तो देखें, आप किसी से अच्छे तरीके से मिलकर देखें। लेकिन चीज़ एक ये है कि यहाँ पर मिलना मिलाना भी थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा कम करें, हिसाब किताब से मिलें, किसी से ज़्यादा उठना बैठना ना करें। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब किसी की तरफ आना जाना शुरू कर देते हैं, तो उस बंदे के दिल में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है और आपके लिए वो एक बहुत ही आम सी बात उनके लिए हो जाती है कि भाई आप तो इजीली अवेलेबल हो।
किसी को भी ईज़िली अवेलेबल ना हो। हाँ, किसी को अगर आपकी ज़रूरत है, अगर किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ये एक नेकी है, ये एक सदका जारिया। आप उसकी ज़रूरत पूरी करो, उसका ख़्याल रखो। अगर आपको किसी काम की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी आपकी फ़ेवर की ज़रूरत है तो आप ज़रूर करो, उसकी हेल्प करो। लेकिन बहुत ज़्यादा बिला मकसद किसी में घुसना या किसी के कमरे में जाके बैठ जाना या किसी के घर में जाके बैठ जाना, इधर-उधर की बातें करना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो आप अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ। अपनी वैल्यू आप किस तरह बना सकते हो? अपनी साइड साइड होके, अपनी मतलब काम से काम रख के। तो अपने काम से काम, चाहे आपका ससुराली रिश्ता है, चाहे आपके मेके का कोई रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, उसमें आप अपने काम से काम रखो, किसी का काम में मुदाखलत ना करो। तो इससे क्या होगा कि आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरा भी आपको देगा, इम्पोर्टेंस देगा, दूसरा भी आपकी कदर करेगा। दूसरे अगर आप अनअवेलेबल होगे ना दूसरे बंदे को, तो वो भी आप कोशिश करेगा कि आपसे मिले, आपसे बात करे। आप कहाँ गायब हैं, आप नज़र ही नहीं आते। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपकी जो वैल्यू है ना, उसको बढ़ा देती हैं। तो लेकिन अपने बच्चों के मामले में, अपने हस्बैंड के मामले में अवेलेबल रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स के मामले में अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी हमारी ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें, अगर आप आपकी मदर हैं, आपके फ़ादर हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे सबके वालिदैन को, मेरी अम्मी समेत। तो अगर आपके वालिदैन, उनके डेली बेस पे उनसे बात करें, उनसे राब्ते में रहें, उनका हाल पूछें, ठीक है? तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन बिला मकसद के जो आपके साथ आप आना-जाना रखोगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी इनर ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आप परेशानी में रहोगे। वो उधर की बात उधर और उधर की बात उधर करने से क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो जाएगी जी। तो हाउसवाइफ़ का क्या काम होता है जी? घर के खाने बनाना, घर की सफाई-सुथराई करना, अपने बच्चों की केयर करना। तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है जब घर साफ़-सुथरा हो जाता है, खाना तैयार हो जाता है जी, सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये भी हमारी इनर ब्यूटी का हिस्सा है, हमारे अंदर एक सुकून सा हो जाता है कि हमारे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो जी, हाउसवाइफ़ के तो काम भी बहुत होते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा भी हो जाता है कि हम एक्स्ट्रा टाइम जो होता है ना, हम वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया में गुज़ार देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें देखने में गुज़ार देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो अल्लाह की इबादत करना सबसे पहले है, सबसे मस्ट है। तो आप सबसे पहले तो अपनी सबसे ज़्यादा तरजीह दें जी नमाज़ को, नमाज़ अदा करें। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे कंप्लीटली नमाज़ के बारे में शेयर किया था कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ें, तो नमाज़ पढ़ने में क्या हो जाता है, कोताही हो जाती है, या फिर चाहते भी हैं, बहुत ज़्यादा नीयत होती है, लेकिन नमाज़ हम पढ़ नहीं सकते, टाइम नहीं मिलता। तो नमाज़ के लिए सबसे पहले टाइम निकालें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब पर, मुसलमानों पर नमाज़ फ़र्ज़ की है जी। तो नमाज का तो हो गया जी। नमाज जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। स्माइल पास करें, अच्छे तरीके से सलाम करें, सलाम में पहल करें। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपके दिल को सुकून पहुंचाती हैं। अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। कुछ लोग क्या करते हैं जी, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं होता और इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो कोई भी हमें कुछ नहीं देता, किसी से बात करने से या किसी से इधर उधर की बातें करने से क्या होता है जी, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं है, ये सब कुछ ला हासिल है। तो कोशिश करें, कुरान पाक की तिलावत करें, जब फ़ारिग वक्त हो नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को दें, अपने हस्बैंड को दें जी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से मेरे फेस पर स्माइल आ जाती है। तो ये भी एक सदका जारिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।